विकास की दर सुनेंगे जरा ध्यान से। विकास की जो दर होती है वो दो प्रकार की होती है। ये नई बात अगर आपने नहीं सुन रखी है तो जरा सुन लो इसको। एक होती है अंतःवैयक्तिक और एक होती है अंतरवैयक्तिक। एक होती है अंतःवैयक्तिक और एक होती है अंतरवैयक्तिक। इसको कहते हैं इंट्रापर्सनल डिफरेंस और इसको कहते हैं इंटरपर्सनल। ये वाली बात आप लोगों के लिए नई है, कृपया पूरा ध्यान लगा के सुनेंगे। ये वाला क्वेश्चन आजकल ट्रेंड में चल रहा है जो पूछा जाता है। राधे राधे सोनू ठकुरेला जी, राधे राधे। सभी लोगों का स्वागत है। जिन लोगों से हम राधे राधे नमस्कार गुड इवनिंग नहीं कर पाए हैं उन लोगों को भी, क्योंकि हम पढ़ाने में लग जाते हैं, आप लोग थोड़ा सा लेट हो जाते हैं, इसलिए हम आपकी जो विशेष है उसको नहीं ले पाते हैं। फिलहाल आप पढ़िए कि विकास की जो दर होती है उसके दो नियम है, एक है इंट्रापर्सनल और एक है इंटरपर्सनल। अगर आप इसको इंग्लिश से याद करने की सोचेंगे, सॉरी हिंदी से करने की सोचेंगे तो आप इसमें मात खा जाएंगे। आप केवल दो शब्द याद करिए, इंट्रापर्सनल और इंटरपर्सनल। ये दो इंग्लिश वर्ड आपको याद रखने हैं, इनके साथ में डिफरेंस शब्द और लगेगा, इंटरपर्सनल डिफरेंस और इंट्रापर्सनल डिफरेंस। ये है इंट्रापर्सनल और ये है इंटरपर्सनल। यहां तक कोई चक्कर आपको समझ में नहीं आया हो तो बताइए। अब इसको समझते हैं कि होता क्या है। इंट्रापर्सनल क्या होता है? इंट्रापर्सनल होता है कि जैसे कोई एक ही व्यक्ति है, जैसे कि कोई व्यक्ति है जिसका नाम है, एक लड़की है जिसका नाम है काव्या। काव्या एक लड़की है। इस काव्या लड़की का जो विकास की गति शारीरिक होगी, जिस हिसाब से शारीरिक गति हो रही है, विकास हो रहा है, उस तरीके से ये कोई जरूरी नहीं है कि मानसिक विकास भी उसी गति से हो। उसी गति से जरूरी नहीं है कि इसका सामाजिक विकास हो, एक ही लड़की का, काव्या का ही। और ये कोई जरूरी नहीं है कि इसी का संवेगात्मक विकास हो। अर्थात एक ही लड़की में उसके भिन्न भिन्न क्षेत्रों की गति अलग अलग हो सकती है। एक ही व्यक्ति में काव्या की तुलना नहीं हो रही है किसी से। काव्या एक लड़की है, उसके अंदर जो उसके विकास के डेवलपमेंट के क्षेत्र हैं उनकी गति अलग अलग हो सकती है। जैसे कि हो सकता है काव्या जो क्या है, शारीरिक रूप से मजबूत हो, स्ट्रांग हो, अच्छी तरह से डेवलप कर रही हो, लेकिन मानसिक रूप से जिस हिसाब से शरीर में है उस हिसाब से नहीं हो सकता है बहुत ज्यादा सामाजिक हो, सामाजिक उसका विकास बहुत अच्छी तरह से हो रहा हो। लेकिन ये सारी चीजें किसी के अंदर हो रही है, एक ही व्यक्ति के अंदर। जब किसी एक ही व्यक्ति के अंदर उसके एक क्षेत्र की तुलना में दूसरे क्षेत्र की विकास की गति अलग होती है तो इस भिन्नता को कहते हैं इंट्रापर्सनल। काव्या एक लड़की है, उसके अपने ही क्षेत्रों की विकास की गति अलग अलग है। हो सकता है कि बुद्धि में तेज हो, क्रिएटिविटी में कम हो, लैंग्वेज में अच्छी हो, तो इसका मतलब है सब में समान तो नहीं है। उसके अपने ही क्षेत्रों की, एक क्षेत्र की तुलना में दूसरे क्षेत्र की विकास की गति अलग है। ये हुई कौन सी? ये कौन सी हुई? ये हुई इंट्रापर्सनल। अब बात करते हैं अंतरवैयक्तिक, इंटरपर्सनल। जब किसी व्यक्ति की तुलना दूसरे व्यक्ति से की जा रही हो, अर्थात काव्या की तुलना किससे की जाए? अंजलि से। अब ये दो किरदार हो गए यहां पे। जब दो किरदार आपस में अलग अलग होंगे, दो किरदारों की भिन्नता अलग अलग होगी, क्योंकि विकास की गति दो व्यक्तियों में समान तो होती नहीं है, इसलिए ये जाहिर सी बात है कि दो व्यक्तियों की विकास की गति समान नहीं है तो अलग अलग होगी। तो जब काव्या की विकास की गति की तुलना अंजलि से की जाएगी तो उस भिन्नता को कहते हैं अंतरवैयक्तिक भिन्नता। अब जैसे कि ये एक क्षेत्र लिख रहे हैं एक प्राणी के, अब यहां पर दूसरे प्राणी के लिखने पड़ेंगे अंजलि के। तो अंजलि हो सकता है शारीरिक रूप से कम रूप से विकसित हो रही हो सकता है मानसिक रूप से ज्यादा हो रही हो। तो अब दोनों में जो डिफरेंस होता है उसे कहते हैं अंतरवैयक्तिक। कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन क्या निकला इस बात का? कंक्लूजन ये निकला कि जब किसी एक ही व्यक्ति के अंदर कई तरह की भिन्नता पाई जाती है उसे कहते हैं इंट्रापर्सनल डिफरेंस। और जब कोई व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से विकास की गति में अलग हो, विकास के क्षेत्रों में अलग हो। अब मैं आपको इसको थोड़ी सी और डिटेल में समझाना चाहता हूं, वो समझेंगे आप, डिटेल में समझेंगे क्या कहना चाह रही है ये बात। जैसे कि शारीरिक, तो एक दूसरे ही लड़की का भी ना यहां पे लिखना पड़ेगा पक्ष शारीरिक, एक लिखना पड़ेगा मानसिक, तो इसका भी लिखना पड़ेगा मानसिक। अब ये दो किरदार आ रहे हैं आपके सामने, एक का नाम है सामाजिक, दूसरे का भी लिखना पड़ेगा सामाजिक, और एक है संवेगात्मक। तो इसके भी फीलिंग होंगी, ऐसा तो नहीं है कि इसमें फीलिंग नहीं हो। अब इस लड़की से, ये लड़की है जिसका नाम है काव्या, और एक जो लड़की है इसका नाम है अंजलि। इन अंजलि बहन जी की काव्या बहन जी से तुलना की जा रही है। सुनो जरा, काव्या शारीरिक रूप से मजबूत है, जबकि अंजलि शारीरिक रूप से उस तरीके से, उस गति से विकास नहीं कर रही है जिस गति से काव्या कर रही है। इसका मतलब हो गया काव्या की शारीरिक गति अलग हो गई और अंजलि की अलग हो गई। तो इन दोनों में जो भिन्नता है उसका नाम होगा इंटरपर्सनल। हो सकता है काव्या मानसिक रूप से कमजोर हो और ये मानसिक रूप से तेजी से विकसित हो रही हो, ये हो सकता है। हो सकता है कि ये सोशली रूप से ज्यादा
एक्टिव हो और ये कम सामाजिक हो, ऐसा भी हो सकता है। तो इस क्षेत्र में इन दोनों की विकास की गति अलग अलग हो गई। हो सकता है कि ये संवेगात्मक रूप से कमजोर हो और ये संवेगात्मक रूप से स्ट्रांग हो सकता है। तो इन दोनों में जो अंतर है उस अंतर का नाम है इंटरपर्सनल। अगर काव्या की तुलना अपने ही खुद के पक्षों से होती, जैसे काव्या का शारीरिक विकास सही तरीके से हो रहा है लेकिन मानसिक कम तरीके से हो रहा है, सामाजिक औसत तरीके से हो रहा है, इमोशनली रूप से बहुत स्ट्रांग है, तो अब इसकी तुलना अगर उसके खुद के ही पार्टों से हो, उसकी गति अगर अलग अलग होती है तो उसे कहते हैं इंट्रापर्सनल। बात क्लियर हुई कि नहीं हुई? कमेंट में बताएंगे जरा जल्दी से कि सर समझ में आ गई है, बात क्लियर हो गई है। बात समझ में आ गई है तो फिर आगे बढ़ेंगे। अगर ये बात क्लियर हो गई है तो अगर जरा अभी लोग कमेंट कर देंगे तो मैं समझ जाऊंगा कि बात क्लियर हो गई है। जब दो व्यक्तियों की आपस में तुलना की जाए तो वो जो भिन्नता होती है उसे कहते हैं इंटरपर्सनल। और जब एक ही व्यक्ति के उसके खुद के ही विकास के क्षेत्रों से तुलना की जाए और उनमें भिन्नता हो, जिस तरीके से शारीरिक विकास हो रहा हो उसका उस तरीके से मानसिक नहीं हो रहा हो, संवेगात्मक नहीं हो रहा हो, सामाजिक नहीं हो रहा हो, तो उस भिन्नता को कहते हैं इंट्रापर्सनल। ये बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी बहुत अच्छे से, मुझे पूरा भरोसा है। सर समझ आ गई, बहुत बढ़िया, थैंक यू हेमा चौहान जी, थैंक यू। मैं बहुत अच्छा एक्सप्लेन करता हूं, आपको पता ही है। अगर आपको समझ में आ गई है बात तो अब मैं आपके लिए लेके आया हूं एक क्वेश्चन आपके सामने आ गया है।